हाँ जी। ये मदरबोर्ड हमने दिया था अपने बच्चों को रिपेयर करने के लिए। ये डोनर स्क्रैप बोर्ड होता है। जनरली ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद डोनर या स्क्रैप बोर्ड बच्चों को दिया जाता है रिपेयर करने के लिए। और अगर रिपेयर होता है तो भी ठीक, नहीं होता है तो उनको बताया जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। अगर उनसे पूछा जाता है वो रिपेयर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद उनको गाइड किया जाता है। जैसे ये दिया था इनको रवि को। हाँ जी रवि। सर ये इसमें 3 बार आप चार्जिंग ऐसे चेंज करें तब ये हिट कर रहा था। कौन सी आईसी हिट कर रही है? चार्जिंग ऐसे। हाँ, इनका कहना है कि 2 से 3 बार चार्जिंग आईसी इसमें बदल लिया, लेकिन फिर भी चार्जिंग आईसी हीट कर रही है। यहाँ पे गलती इनकी क्या हो रही होगी कि ये बार बार चार्जिंग आईसी को बदल रहे होंगे, क्योंकि चार्जिंग आईसी डीसी इन सेक्शन से कनेक्टेड है। आपको पढ़ाया गया पूरा प्रॉपर डीसी इन सेक्शन, आपका नोट्स है। ये किसका नोट्स है ना? तो आपको बताया गया कि ये डीसी इन सेक्शन है, इसमें चार्जिंग आईसी पूर्ण रूप से इन्वॉल्व होती है। स्टार्टिंग में 2 मॉसफेट्स होते हैं, उसके बाद करंट सेंसिंग रजिस्टर। करंट सेंसिंग रजिस्टर के बाद सप्लाई जो होती है पावर एसआरसी, ये पूरे बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट होती है ना? अब यहां पर कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट होगा ना, तो करंट तेजी से खींचेगा। अब तेजी से खींचेगा तो चार्जिंग आईसी पे भी इफेक्ट आएगा और पीछे वाले मॉसफेट भी गर्म हो सकते हैं। अब सोनी के बायो का है, तो सोनी में जनरली पहला मॉसफेट होता था, दूसरा डायोड हो जाता था, डबल डायोड कॉम्बिनेशन, या पहला डबल डायोड दूसरा मॉसफेट, ऐसा भी होता है। लेकिन तरीका वही है। अब आप देखेंगे कि क्या जिस समय चार्जिंग आईसी गर्म हो रही है उस समय कोई और आईसी गर्म हो रही है? अगर ये पावर एसआरसी किसी और आईसी में जाकर के गर्म हो रही होगी तो इनका गर्म होना जेन्युइन है, ठीक है। और आपने स्क्रैप बोर्ड से चार्जिंग आईसी बदली होगी, दूसरा स्क्रैप बोर्ड से ही निकाला। तो स्क्रैप बोर्ड से निकालते समय पहले उसकी लाइनें चेक कर ली जाती है कि वो आईसी खुद उस पर भी शॉर्ट ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्क्रैप बोर्ड पे जो आईसी लगी है वो 100% ओके होगी, क्योंकि वो भी तो स्क्रैप है, खराब बोर्ड है ना। खराब बोर्ड में सारी आईसियां ठीक हो ऐसा जरूरी नहीं है। और खराब बोर्ड में चार्जिंग आईसी और 3-5 की आईसी तो चेक करके उससे उतार करके, स्क्रैप बोर्ड से भी उतार करके लगाते हैं, तो चेक करते ही करते हैं। क्योंकि चार्जिंग आईसी 3-5 और आईओ ये सबसे ज्यादा वर्किंग मोड में, और कोर आईसी है ना, तो इनकी कुछ पिने, जनरल पिने चेक की जाती है। तो चलो हम आपको जैसा हमने बताया उसी के हिसाब से, अब देखो यहाँ पे इसका डीसी इन सेक्शन हो गया। इसके बाद ये जीनर डायोड प्रोटेक्शन के लिए फर्स्ट मॉसफेट, ये डबल डायोड कॉम्बिनेशन है, ये आपका करंट सेंसिंग रजिस्टर हो गया, थर्ड मॉसफेट हो गया। तो पहले ये तो देखते हैं क्या करंट सेंसिंग रजिस्टर बीप कर रहा है। बीप रेंज में चेक करना होता है कि बीप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बीप नहीं कर रहा है, ठीक है। 793, 794 इतना तो ठीक ठाक वैल्यू है। अब आपने बोला कि आईसी हीट कर रही है, तो हमारे पास तो थर्मल कैमरा भी है ना। हमने आपको बताया कि थर्मल कैमरा वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल डिवाइस है और काफी हेल्प कर मिल जाती है थर्मल कैमरे से। एक बार हम इसमें पावर डालेंगे, और आपको पावर सप्लाई की रीडिंग के दौरान भी बताया था कि अगर 0.050 तक लोड जाता है, इसका मतलब है कि नॉर्मल है, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। अगर 0.00854321 ये एक डिजिट में है तो इसका मतलब पावर एसआरसी बन गई। 2 डिजिट में अगर वैल्यू शो कर रही हो तो इसका मतलब एलडीओ और 3 वोल्ट भी बन गई। और अगर ये 40 से 50 के बीच में होता है तो जनरली ये भी इंडिकेट हो जाता है कि 3-5 ऑलवेज है। लेकिन अगर पावर लगाते ही डायरेक्ट 0.135 या इस तरीके की पावर जा रही है, इसका मतलब ज्यादा करंट कंज्यूम हो रही है, कोई ना कोई आईसी, रेगुलेटर आईसी जरूर क्या हो रही है, हीट हो रही है। और ये लगाते ही रेड लाइट यहाँ कंटिन्यूअस जलने लगती है, वोल्टेज ड्रॉप होने लगती है, इसका मतलब एडाप्टर लाइन ही शॉर्ट सर्किट है। क्लियर? बताया था ना ये सारी चीजें। तो अब देखो थर्मल कैमरे के नीचे रखते ही हमें देखते हैं कि क्या कौन कौन सी चीजें गर्म हो रही है। एक तो आप देखिए यहाँ पे चार्जिंग आईसी है, 114 15 डिग्री दिखा रहा है ना। अब चार्जिंग आईसी गर्म हो रही, चार्जिंग आईसी गर्म हो सकती खुद शॉर्ट होने की वजह से, या आउटपुट में कहीं शॉर्टिंग होगी, लोड पड़ने की वजह से भी हो रहा है। अभी तो ये चार्जिंग आईसी भी खराब हो गई होगी, कंफर्म है, ठीक है। लेकिन इसी बीच और देख लेना चाहिए कि बोर्ड में कहीं और इस तरीके का हीटिंग इश्यू तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ 34 डिग्री बैक साइड, इस साइड तो दिखा रहा है, इसको हम बैक साइड कर लेते हैं। हाँ देखो यहाँ पे हल्का हीट हो रहा है, दिख रहा है ना 41 में। ये 3-5 की आईसी है इसकी। अब एक चीज देखेंगे, हम क्या करेंगे, अब चार्जिंग आईसी हमारी हीट हो रही है तो पहले क्या करेंगे, करंट सेंसिंग रजिस्टर को रिमूव करेंगे और पहले पावर एसआरसी की सप्लाई ओके करेंगे। देख लेते हैं कि पावर एसआरसी पे वोल्टेज कितना आ रहा है, ये भी चेक कर लेते हैं। पावर एसआरसी पे वोल्टेज हमारा कितना आ रहा है,
19.827 वोल्टेज तो यहाँ ठीक आ रहा है ना। तो एक बार फिर से शुरू करते हैं वी इन से। यहाँ पे हमारा वी इन है, ठीक है, 20 वोल्ट आ रहा है। फिर यहाँ जीना डायोड प्रोटेक्शन के लिए है 20 वोल्ट। यहाँ पे इन हो रहा है, ये पी चैनल है तो लो वोल्टेज आना चाहिए। यहाँ कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है ना, और ये सप्लाई पार कर जा रही है। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये देखना होगा। यहाँ पे वोल्टेज तो कुछ ना कुछ तो आनी चाहिए। अब हम डायग्राम देखेंगे, क्या देखेंगे, डायग्राम। डायग्राम में हम पीछे आते हैं, ये है, आप देखो यहाँ वी इन, ये है 20 वोल्ट, ये 220 220, ठीक है, और ये ग्राउंड 220 के ग्राउंड, यानी यहाँ 10 वोल्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बिना वोल्टेज 0 वोल्ट पे भी ये पार हो जा रहा है, ठीक है। जनरली यहाँ क्या आना चाहिए, हाँ जी, 10 वोल्ट आना चाहिए इसके गेट पे। अब इसके लिए PR9, ये हम चेक करेंगे इसका, इसको चेक करना, PR9 और PR11, ये दो रजिस्टर हमें ढूंढने होंगे। पहले तो इसको कंप्लीट करेंगे, PR9 PR, देखो यहाँ पे चीजें टूटी हुई है। इसको आपने देखा था, ठीक किया था, ये क्या लगाया है, ऐसे ही जोड़ दिया था कहीं पे भी जंपर। उसका हटा दिया अभी फिलहाल, है ना। अभी भी ये गर्म हो रहा, चार्जिंग आईसी ही गर्म हो रही होगी, ठीक है। ये डायरेक्ट भी पार होकर के कोई दिक्कत नहीं, तो हम इस चार्जिंग आईसी क्यों गर्म हो रही है, ये आपने स्क्रैप से खरीद लगाया ना ये। इक्कीस नंबर पे लगा, कैपेसिटर बीप कर रहा है। 21 नंबर इसका VDDP है। ऐसे निकालेंगे पहले, है ना। बीप फट गई। और इसका वी इन कितने नंबर पिन का था, 22 नंबर, 22। ये भी बीप नहीं करना चाहिए, ठीक है।
क्या मतलब? अब रेगुलेटर आईसी निकाल के कभी भी पावर नहीं देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, रेगुलेटर वाला मॉसफेट क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाता शॉर्ट हो जाएगा। ये जो डुअल मॉसफेट है ना, पी क्यू है। 6, छः। पीछे ये पी क्यू 6 ये डुअल है, इसको भी निकाला था। आगे लगा है। इसमें लगा। सॉरी। तो अब मॉसफेट अगर हटा दिया, ठीक है, और बैटरी तो लगाया नहीं है, और चार्जिंग आईसी हटा, अब डाल सकते हैं पावर। अगर चार्जिंग आईसी निकाल दिया तो मॉसफेट भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, रेगुलेटर पूरा हटा करके, एक रेगुलेटर पूरा हटा दिया ना हमने। अब देखते हैं, अब देखना लोड ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर लोड ले रहा होगा तो दिक्कत वाली बात है। अब नहीं ले रहा है लोड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो शॉर्टिंग, अब क्या करेंगे, ये मॉसफेट है ना, डबल मॉसफेट, इसको लगा करके हम इसको भी अब पावर नहीं डालना है, ठीक है। या इसको कहाँ गया ये ना, हाँ। अब पहले इस पे चार्जिंग आईसी लगाएंगे और देखेंगे कि जो कैपेसिटर बीप कर रहा था वो बीप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर बीप नहीं करेगा तो हम फिर ये डुअल मॉसफेट लगाएंगे और उसको चेक करेंगे। मॉसफेट डुअल है तो इसको पूरा प्रॉपर यहाँ पे दिया ना, इसके हिसाब से हम चेक कर लेंगे कि ड्रेन टू सोर्स आपस में शॉर्ट तो नहीं बता रहे, बिल्कुल, है ना। और ड्रेन टू सोर्स इसका है, ये कॉइल पे चेक कर लेंगे यहाँ से यहाँ के बीच में, और इसका इस कॉइल से इस कॉइल के बीच में चेक कर लेंगे, वन साइडेड वैल्यू है कि नहीं। इसको तो हम लगा के अभी भी चेक कर सकते हैं जैसे कि, लेकिन अब इसके लिए डोनर बोर्ड्स लेकर आओ ऊपर से।